हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में। और अभी बज रहे हैं 12। एक्चुअली हम थोड़ा जल्दी उठे, फिर सोए जल्दी उठे क्योंकि रात से हो रही है यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश। रात को तो ऐसे थंडर स्टॉर्म जैसा आ रहा था, बहुत डेंजर बारिश हो रही थी। और सबसे पहले तो हम अपना एक बोलते हैं ना, एक बहुत ही बुरी खबर जो आप सबको मालूम ही होगी कि अपना जो अहमदाबाद है वहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ, बहुत सारे लोग मरे। और बहुत ही बुरी चीज़ है ये। और जब से हमने वो पढ़ा और देखा तो बहुत बुरा फील होता है कि अपने अपने कोई उसमें रहता है और फिर उसे पता भी नहीं होता है कि वो जा रहा है और जाते जाते अभी वो हमेशा के लिए चला जाने वाला है। एक दो वीडियो भी देखी हमने, तो उसमें भी एक डॉक्टर परिवार भी था जो वहाँ सेटल होने जा रहा था। उसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। नियति का खेल है देखिए। और इसीलिए हम प्लानिंग में बिलीव नहीं रखते अभी, क्योंकि ना जब भी आप कोई प्लान करते हो उसका एग्जीक्यूट हो पाना पता नहीं, लेकिन भगवान जी की नियति के मन में कुछ और ही होता है और वो हो जाता है। सो हमारा सच्चे दिल से महादेव से हम कृपा करेंगे कि जितने भी लोग इस हादसे में मारे गए उन्हें शांति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो और उनके जो परिवार वाले हैं उन सबको एक शक्ति मिले ये सब कुछ झेलने का। सो वैसे ही चीज़ें होती हैं। और हमने मतलब एक्चुअली हमें व्लॉग बनाना है, तो 2 दिन हमने व्लॉग ही नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया उसका एक रीज़न है बहुत बड़ा। और आज हम व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉग मतलब जो 2 दिन थे वो हमारे लिए बहुत ही डेंजर गए और बहुत ही मतलब एक्चुअली क्या है ना कि जब कोई चीज़ आपके सामने आती है तो उस चीज़ को अडेप्ट एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो 2 दिन थे ना वो बहुत ही वर्स्ट गए और इसीलिए हमने व्लॉग भी नहीं बनाया, ना फिर वीडियो को एडिट किया, ना एडिटिंग किया। और ऐसे ही मतलब उसी टेंशन में गए और फिर अपने आप को संवार के, अपने आप को समझा के फिर वापस से स्टैंड हुए। सो वो 2 दिन क्या हुआ क्या नहीं वो तो हम आपको सब कुछ बताएंगे ही। और तब तक पहले कर लेते हैं थोड़ा चाय वाय। तो आशु गई है पोहा बनाने, सो पोहा बन रहा है। और अभी आगे की क्या रणनीति है क्या नहीं वो सब कुछ बताते हैं आपको। 2 दिन क्या हुआ क्या नहीं वो भी बताते हैं। और ब्लॉग क्यों नहीं बनाया वो भी बताते हैं। और एडिटिंग वगैरह भी करनी है और क्या क्या करना हो तो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, नाश्ता करते हैं पहले। गाइस ये पोहे मस्त वाइट वाले, और वाइट वाले पोहे बड़े अच्छे लगते हैं हमको, इसलिए वाइट वाले पोहे बनवाए। आशु ने वाइट वाले पोहे बनाए। और पोहे और हमारा संबंध कुछ खासा अच्छा नहीं है पर कुछ नहीं, नाश्ते को पे खा लेते हो। चल गाइस मस्त मस्त हो गया पोहा। अब ज़रा करते हैं सीरियसली एडिटिंग, क्योंकि उस दिन भी नहीं की। और जो वीडियो बनाए थे अपने महादेव भक्त कृष्णा वाले शिव पुराण के, वो भी एडिट नहीं हुआ। व्लॉग थे 2, वो भी एडिट नहीं हुआ। सो वो एडिट करते मस्त। और फिर जॉब का भी देखना, भी सीरियसली जॉब मिल जाए यार तो बेस्ट हो जाएगा शायद। अभी हो जाना चाहिए। अभी बहुत हो गया, अभी बहुत सफ़र कर लिया है और बहुत परेशानी हो गया है। अब नहीं होना चाहिए। अभी के अभी उसका रेजोल्यूशन मिलना चाहिए। अभी के अभी इनकम सोर्स शुरू होना चाहिए। अभी के अभी सब कुछ होना चाहिए। बस अब और इंतज़ार नहीं कर सकते हम, ना पेशेंस है हमारे अंदर इतना, बहुत पेशेंस से ले रहे हैं अभी तक लाइफ। अब नहीं चाहिए। सो चलो हम थोड़ा एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और आपको फिर आराम से बताते हैं 2 दिन एक क्या हुआ। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये 2 दिन वाले। ये बहुत ही अलग से है और बताते हैं आप। शाम हो गई है और भूख लगी है क्योंकि पोहे ही खाए, आज खाना बनाया नहीं हमने। मंगाया वाऊ मोमो, कभी मंगाया नहीं है, फर्स्ट टाइम मंगाया। इसको करना है स्टीम, एक चिकन मोमो और एक 5-5 पीस ही आते हैं इसमें। तो इसमें 2 मिनट इसको वो करना है, क्या बोलते हैं, भाप देना है, जिस पर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस। और उसके मैं भी करेगी तो उनको तो तंदूरी मोमो अच्छे लगते हैं।
तो इसको थोड़ा फ्राई भी करेंगे। तो इसको पहले स्टीम दे देते हैं, हाँ। वैसे इसको फ्राई भी तो कर सकते हैं, है ना। हाँ, पहले स्टीम करते हैं, उसके बाद फ्राई करते हैं। गीला लिया, पानी लिया और उसके ऊपर ये छन्नी रखा है। और ये जो येलो वाले हैं वो चिकन वाले हैं और ये बाकी वाले जो वेज वाले हैं। तो इसको अभी हम लोग ढक देते हैं। इसमें लिखा है 5-6 मिनट हम इसे स्टीम करेंगे, उसके बाद फ्राई। और ये दिया है सॉस, वाव मोमो सॉस दिया हुआ है। और ये हमने भी सिजवान सॉस मंगाया। तो इसको क्या करना है, ये भी बर्फ़ में का ही है, पेस्ट है। ओके, चलो कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो खाते हैं। फ्राई करेंगे फिर खाएंगे। चलता जाना था। ये देखिए ये स्टीम हो रहे हैं और अभी हम इसको हमारा चिकन वाला जो उसको करेंगे फ्राई। लेकिन अभी पहली बार ही मंगाया हमने, तो फिर ही बताइए कितने देर में अभी हो रहा है। 5-6 मिनट में मतलब सॉफ्ट हो जाना चाहिए आई थिंक। तो इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे। फिर ये हो गया स्टीम वाला और इसमें चटनी भी डाल दी मस्त वेज वाला। और ये चिकन वाला इसको हम कर रहे हैं फ्राई थोड़ा सा मस्त। तंदूरी वाला हमको एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है मोमो, तो फ्राइड मोमो भी अच्छा लगता है। तो अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसे है, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम हम खा रहे हैं इसका। तो देखते हैं कैसा बना है। फ्राई दे दी कि मस्त हमने कर लिया फ्राइड और अच्छे से फ्राई हो गया। और हमको तो फ्राइड वाले ही अच्छे लगते हैं एक्चुअली। स्टीम वाला खाना हम ज़्यादा पसंद नहीं करते, पर अपन थोड़ा सा वेज टेस्ट करेंगे पहले और फिर अपन अपना खाएंगे थोड़ा सा टेस्ट। और ये चटनी शेजवान वाली, टेस्ट तो मस्त है। हमें फ्राइड वाला खा के देखते हैं, टेस्ट अच्छा है इसका। और शेजवान भी मस्त है। हाँ, वाह, मुझे तंदूरी जैसा लगा है फ्राइड वाला। बहुत बढ़िया, टेस्ट अच्छा है इसका। हाँ मस्त, खा ले गाइस। अपना भिंडी हो गया के साथ ट्रायंगल पराठा, हाँ। तो आज खाया जाएंगे और भूख भी बहुत लगी है, तो हम बैठ गए खाने के लिए। गरम गरम पराठा भी, तो गरम गरम भिंडी और प्याज। चलो खाते हैं। सो गाइस मस्त खा चुके हैं खाना और एकदम बढ़िया भिंडी और पराठा खा के बहुत ही मज़ा आ चुका है। और उसके साथ हो गई है रात। तो चलिए करते हैं थोड़ी बात। हमने आपको पहले अभी इनिशियली व्लॉग में बताया था कि 2 दिन हमने व्लॉग भी नहीं बनाया, एडिट नहीं किया है, कुछ भी मतलब अपना रेगुलर वर्क नहीं किया। तो वो क्यों नहीं किया, क्या बवाल हो गया, वो हम आपको बताने वाले हैं अभी। शुरुआत शुरू से करते। कुछ चीज़ें क्या होती है ना, कुछ लोग जो होते हैं वो आपकी हर चीज़ से आप उन्हें प्रॉब्लम होती है। आपको उनकी किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनके आपके हर रिएक्शन, आपके हर एक्शन से सामने वाले को प्रॉब्लम होती है। वो जलन कह लो या फिर बोलते ना इंसान, आजकल तो ईर्ष्या जलन ये बहुत कुछ इंसानों में है। तो वो जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग जो है आपसे जलने लग जाते हैं, आपको नीचे देखने लग जाते हैं, आपको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था और इसलिए 2 दिन उस चीज़ को लेकर कुछ काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया लाइफ में और माइंड को ज़्यादा इम्पेक्ट हो गया। अभी तो आपने देखा है कि हम अभी अपना ब्लॉग से सामान बेच रहे हैं। सामान बेचने के लिए हमने आपको देखो सुबह कहा था कि हमारे इधर सोफ़ा कम बेड और ये क्या बोलते हैं अलमारी, तो ये दोनों चीज़ें देखने के लिए लोग आने वाले हैं और उसका हमने व्लॉग भी बनाया। वो चीज़ें देखकर गए लोग और उन्होंने, वो थोड़ा दूर रहते थे, तो उन्होंने बोला कि हमें थोड़ी रात हो जाएगी आने के लिए। तो काम वाले लोग थे, तो मतलब काम अभी जो जॉब करता है, जो कुछ काम करता है, उन्हें रात को ही टाइम मिलता है आने जाने का। इसीलिए अभी उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि हम थोड़ा लेट से आएंगे, मतलब 8-9 बज जाएंगे। तो फिर हमने भी बोला ठीक है यार, क्या प्रॉब्लम है। आएंगे 10 मिनट में चले जाएंगे। तो वो लोग थोड़ा सा, उनको ट्रैफिक में देर हो गए और 9:30-10 बज गए।
सो 10 बजे वो लोग आए सामान लेने के लिए, तो उन्होंने टेम्पो वम्पो सब लाया हुआ था। अब इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें थी कि वो आते सामान लेते और चले जाते। बट लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है, लोगों को इसमें भी टेंशन क्रिएट करना। तो कुछ लोग जो हमारे नीचे रहते हैं वो हमारे रेंट ऑनर नहीं है, लेकिन हमारे नीचे रहते हैं और उन्हें ये फील होता है कि सब कुछ उनका है, और ईगो और अहंकार बोल सकते हैं या जलन बोल सकते हैं। सो उन्हें हमारी हर चीज़ से प्रॉब्लम है। जैसे हमने बिग बास्केट मंगाया या कुछ चीज़ मंगाई तो भी वो हस्बैंड वाइफ हैं और 3 बच्चे उनके, वो जो उस औरत जो है वो ज़रा कुंचित बुद्धि की है, तो उसको हमेशा प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ से। वो मतलब वो बोलते हैं ना, एक सीसीटीवी आंटी होती है, वो 24 घंटे आपको देखती रहती है और फिर प्रपंच रचती रहती है कि इनका क्या हो रहा है, इनका क्या। सो उसका जो पति था वो पिया हुआ था उस समय और नीचे बैठा हुआ था। तो जब वो लोग टेम्पो लेकर आए तो उसने बिना सोचे समझे उनको पूछा कि तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो ये, और उनको गाली गलौज करने लग गया पी के। हाँ तो वही हो ना, तो गाली गलौज से उनसे बात करने लगा। अभी वो लोग थे गांव के लड़के, तो उन्हें भी गुस्सा आ गया। अब तुम भी, जबकि उन्होंने ये कहा कि भाई हम ऊपर आए हैं सामान लेने आए हैं, सामान लेके चले जाएंगे, लेकिन उनको ये क्रिएट करना था, क्योंकि वो जो औरत थी उसको क्रिएट करना था। तो इसीलिए उसने अपने पति को भड़का रखा है। उसका पति जो है बहुत ही, मतलब हम तो ये कहिए कि इतना गंदा, मतलब वो रोज पीकर वहीं पे बैठता है आई थिंक। तो उसके मुंह से मतलब अलग था वो सीन ही। तो जब वो लोगों को बोलने लगा ये, तो उन लोगों ने उसको 1-2 शब्द बोला होगा, पर उन्होंने हमको फ़ोन किया ऊपर और बोला कि आप नीचे आइए, आपके यहाँ पे जो ये आदमी है वो हमें गाली गलौज दे रहा है पी के, और हमें ऊपर नहीं आने दे रहा। सो फिर हमने बोला क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ। फिर हम नीचे गए, और हम नीचे गए तो हमने उन लड़कों से पूछना चाहा कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, किसने बोला तुम्हें। तो पलट कर ये जो इंसान यहाँ पे बैठा हो, उसने हमें माँ बहन की गाली देनी शुरू कर दी और उल्टा बोलने लग गया। तो हमने उससे सिर्फ यही बोला, या तुम हमको गाली क्यों दे रहे हो, और वो भी माँ बहन की गाली क्यों दे रहे हो, और ये पी कर हमसे बात मत करो। और उसने फिर उल्टा बोलना शुरू किया, तुम्हारे बाप भी पीता हो क्या, ये वो, पर मतलब दुनिया से की बात है। और उसकी जो बीवी है वो भी उल्टा सीधा बोलने लग गई। हाँ, और उसका जो भाई था, उसकी बीवी का भाई यानी इसका साला जो था, वो भी हमसे बात करने लग गया। तो हमने तीनों को संभाला, और फिर तीनों को हमने फिर अभी क्या होता है ना, एक पॉइंट पर आपका जो पेशेंस लेवल है वो अप हो जाता है, लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो हमारी भी हो गई, क्योंकि वो एक दिन का मैटर नहीं था कि जब से हम यहाँ पर आए हैं। अब ये जो हमारा ऑनर है उसका बैकग्राउंड है कि वो वकील है, अब उसका वो घर है, अब उसने उनसे कैसे लिया है, क्या लिया है, वो हम लोग को नहीं पता, राइट। तो ये इनका और उनका क्या रिवेंज है, क्या झगड़ा है, वो जाने, लेकिन हम लोग को तकलीफ़ देकर उसे तकलीफ़ हो, ऐसा करके ये लोग हमें तकलीफ़ देने लगे जब से हम लोग यहाँ पे आए। कभी पानी का प्रॉब्लम, कभी पानी बंद कर देना, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया ये चीज़ कि हम पानी इसलिए बंद कर रहे हैं, हमें नहीं चलाना, मतलब तो हमने उनके घर में स्विच है एक्चुअली पानी का पहले, तो वैसा तो तभी पानी। और परसों तरसों तो झगड़ा होने से पहले उन्होंने लाइट भी बंद कर दी थी। फिर हम जाकर लाइट ऑन करके, हमें लगा लाइट ही नहीं है, लेकिन फिर जब गए, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुला कर देखा तो बटन ही बंद कर दिया था। ऐसे करके फिर थोड़ा कभी गाड़ी का हवा निकाल देना। तो ये जो कुंचित बुद्धि के लोग होते हैं ना, और ये स्पेशली ये कहना चाहेंगे हम कि ये लोग खुद से नहीं, उनके जो 3 छोटे बच्चे उनसे करवा मतलब बच्चों को फिर तुम गलत गाइडेंस दे रहे हो। तो वही वो झगड़ा जो है थोड़ा बढ़ गया। फिर हमने जो यहाँ का ओनर है उसको बुलाया, वो भी आया, उसकी माँ के साथ आया। फिर वहाँ पर भी वो आदमी जो है पिया हुआ था, तो इससे उल्टा सीधा बोलने लग गया। तो फिर हमारा भी लिमिट अप हुआ। फिर हमने भी बोला कि भाई तुम, और हमने कुछ उल्टा नहीं बोला, हम तो उससे आपसे ही बात कर रहे थे कि भाई तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वो लोग जो है डायरेक्टली कैरेक्टर के ऊपर जा रहे थे कि ये लोग रात रात को लड़के बुलाते हैं और ऐसा वैसा। तो ये जो शब्द होता है ना, किसी के कैरेक्टर के ऊपर तुम बात कर रहे हो, ये बहुत ही वियर्ड होता है और बहुत ही गंदी बात होती है कि जब तुम देखे नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कुछ चीज़ें, तो तुम बुला रहे हो। अभी हम लोग को हमारा टेंशन है, जॉब नहीं, आप लोग तो देख ही रहे, जॉब नहीं है, परेशानी है, उसी में से चल रहे हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो और दिमाग पर प्रेशर आने लग जाता है। सो वैसा ही फिर झगड़ा थोड़ा बढ़ा,
और फिर लास्ट में हमारा भी लिमिट अप हुआ। वो धमकी दे रहा था, वो लड़कों को भी दे रहा था, हमको भी धमकी दे रहा था कि हम यहाँ ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये वो। और उसके बाद फिर हमारे मुँह से भी एक गाली निकल गई और हमने उसे भी एक गाली दे दी। सो अभी लिमिटेशन अप हो जाता है तो ऐसे होता है। खैर हम इसको सही नहीं मानते कि गाली नहीं देना चाहिए, बट उसने भी दिया। लेकिन जब सामने वाला बार बार, अब 6 महीने 7 महीने से जब हम उसको इग्नोर कर रहे कि नहीं, हर चीज़ पर झगड़ा करने के लिए वो आ जाती है उसकी बीवी, और हम लोग टालते लास्ट में फिर ये बड़ा वाला कांड हो गया। तो वो झगड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उसी में रात के 11-12 बज गए। और फिर और इधर ही वो आदमी नहीं रुक रहा है, वो दूसरे दिन भी उसके दोस्त या किसी को फ़ोन करके हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। ये हम लोग को पता चलता है कि वो हमारे कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है कि लोग रात को ये ना लोगों को बुलाते हैं और ऐसा, और ये बहुत सारी चीज़ें बातें होती है। सो हाँ, सो ये सारी चीज़ें जो है ये इम्पेक्ट डालती है। और फिर हम लोग जब ऐसा सुने नहीं हो कभी, और हम लोग जब ऐसे बहुत मतलब हम लोग ऐसे होकर कभी नहीं करते किसी के साथ, और किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, लेकिन लोग जो है आपके बारे में बुरा इस बोलते हैं, आपको बुरा, खासकर उन लोगों के लिए जो 2 लोग या अकेले रहते हैं, अपने फैमिली के साथ नहीं रहते। और अक्सर ये होता है, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, जिनके घर में बहुत बड़ी फैमिली नहीं है उनके साथ ऐसे लोग बिहेव करते हैं। और हमारा ये बोलना कि क्यों करते हैं, जैसे तुम इंसान हो वो भी इंसान है, वो अपने काम के लिए, अपनी मजबूरी के लिए, किस चीज़ के लिए वहाँ रह रहे हैं वो तुम्हें नहीं पता है, और तुम्हें उनका बैकग्राउंड भी नहीं पता है। तो तुम ये जो छोटी छोटी चीज़ें करते हो, जो नीच हरकतें करते हो, अब इसका सिंपल शॉर्ट ये भी हो सकता था ना कि वो पूछने के बाद कि उनको पूछ लिया कि भाई तुम क्यों आए, उन्होंने बोला कि हमें ऊपर जाना है, सामान लेना है, वो सड़क गया होता बाजू में, वो लोग सामान लेकर चले जाते। 10 मिनट का खेल था बस, लेकिन उसने और उसकी बीवी ने उसे बहुत बड़ा बनाया और बहुत सारी चीज़ें हुई। और फिर ये ऐसा, तो इस चीज़ में फिर इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 2 दिन मेंटली हरास हुए हम लोग, और मेंटली परेशानी हुई, और इसका फ़र्क उन लोग को नहीं पड़ा। वो तो जैसे है वैसे ही। अभी वो लोग कौन से अपब्रिंगिंग से आते, कौन से बैकग्राउंड से आते हमें नहीं पता, लेकिन उन लोग को सामने वाले की तमीज़ नहीं है, ना ही किसी के बारे में ये नहीं सोचते कि ये लोग किस सिचुएशन से जा रहे हैं, या हमारा ये करने पर इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इनको कितना हद तक परेशानी होगी। सो वही 2 दिन बड़ा ही परेशान में गया। 2 दिन हमने व्लॉग भी नहीं बनाया, कुछ भी कोई काम नहीं हुआ, और एकदम दिमाग उसी में रहा कि मतलब कोई तुम्हारे, अच्छा एक थप्पड़ मार दो तो इतना बुरा नहीं लगता है, जितना तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर कोई जाता है ना, सो वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी जो जो चीज़ बोलते हैं ना तुम करते नहीं हो, और तुमको उसी चीज़ का ब्लेम दिया जाए और तुम्हें वैसा बोला जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए। चरित्र, कैरेक्टर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए फिर अगर लोग वैसा बोलते हैं और लोगों को लगता है कि वो ये बोलकर खुश हो जाएंगे और वो बहुत बड़े हो, तो ये गलत बात है। वो दूसरा कुछ नहीं निकाल सकते ना, तो डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टर पे ही बोल सकते हैं। हाँ, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं, हमारा कभी आवाज़ नहीं हमारे घर से, ना हम किसी को कुछ बोलते हैं, ना हमारे घर पे लोग आते हैं, ना मेहमान आते हैं, ना हमारे कोई कजिन्स, हम तो इतना रिस्ट्रिक्ट के, ये मेरे भाई लोग भी कभी नहीं आते। अब वही हम कहना चाहेंगे ना कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, कुंचित बुद्धि के होते हैं, उन लोगों को दूसरों को परेशानी करना होता है, दरवाजे में थोड़ी चीर कर देना, मतलब हमारे ना रहते हुए भी ये सब चीज़ें, और हम लोग को देख के जोर से दरवाज़ा बंद कर देना, और लोगों को बोला जोर से दरवाज़ा बंद करो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो अनमैच्योर इंसान ही कर सकता है, अपन नहीं कर सकते। अपन, हमारा बस यही रहता है हमेशा कि भाई तुम तुम्हारे हिसाब से रहो, हम हमारे हिसाब से रहेंगे। हमारे घर पे कौन आता है कौन नहीं आता है वो तुम्हारा कंसर्न होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर पे हज़ारों लोग आते हैं, बट हम तो नहीं पूछने चाहते कि तुम्हारे घर पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और ये हमारा हर उन लोगों से है बोलना कि जो लोग सीसीटीवी आंटी बने हुए हैं, और जो बैचलर लोग भी रहते हैं ना घर में, उनको भी एकदम बोलते हैं ना, एकदम ईगल की जैसा उनके ऊपर आंख रखते कि इनके घर पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बट तुम्हें क्या करना है, तुम तुम्हारा काम करो ना। अगर वो इंसान गलत हो तो तुम बोलो, बिना देखे बिना समझे उस इंसान का कैरेक्टर एसेसिनेशन करना, उस इंसान का कैरेक्टर दूसरे वाले को गलत बोलना, ये कितना गलत है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। फाइट एक तरफ होती है, और एक कैरेक्टर, एक चरित्र पर जाना, गलत बोलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो फिर इसी चीज़ के लिए, और लोग बोलते हैं ना, लोग दूसरों के लिए ना जज बनते हैं और खुद के लिए ना वो वकील बनते, डिफेंड करते हैं खुद को। और जब ये सब सच्चाई सामने
आई, जब ऑनर बना आए तो वो साफ मुँह कर गए, बोले नहीं हमने तो कुछ बोला ही नहीं था, इन्होंने ही हमें गाली दी थी। ऐसे पलट जाते हैं लोग, मतलब एकदम दो मुंह के लोग होते हैं। अगर है बोला है तो बोलो, हमने गलती की हम सॉरी बोलेंगे, तुमने गलती की तुम सॉरी बोलो। लेकिन लोग ऐसे पलट जाते हैं। और किसी की इस चीज़ में पढ़ना तुमको हक ही नहीं दिया ना कि तुम किसी के कैरेक्टर के बारे में बोलो और किसी के लिए तुम कुछ बोलो, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। तुम तुम्हारा काम करो, वो उनका काम कर रहे हैं, वो भी इंसान है जैसे तुम इंसान हो। तुमको जो तुम्हारे घर में जैसे लोग आते हैं उनके घर में भी आ सकते हैं। उसके लिए तुम वो चीज़ को गलत बताकर दूसरों को गलत बोल रहे हो, उन लोगों को गलत बोल रहे हो। और तुमको ईगो किस बात है? हमको तो हंसने यही आता है सबसे बड़ा, कि लोग ये जो बोलते हैं ना, हमारी सीढ़ी, हमारा घर, हमारी ज़मीन, हमारा ये। अरे भैया सब यहीं पे रह जाता है। अभी देखा ना आपने, अभी जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है यहीं पे। और 1 मिनट भी नहीं देते भगवान, और सब तुम छोड़ के चले जाते हो। फिर किस बात का अहंकार करते हो यार? तुम्हारा खुद का बॉडी तुम्हारा नहीं है, हैं? ये जो सांसें चल रही है उनकी देन से चल रही है। जिस दिन चाबी निकाल देंगे तुम टै टै करना बंद हो जाएगा और तुम खत्म हो जाओगे और चले जाओगे। तुम्हारा जब अस्तित्व ही नहीं है, तुम्हारा इधर घर ही नहीं है, तो तुम किस चीज़ का अहम भरते हो और लोगों को बोलते हो उल्टा सीधा, और लोगों की एटीट्यूड दिखाते हो कि हमारा ये, हमारी सीढ़ी पे से गया तो हमें प्रॉब्लम। अरे कौन सी सीढ़ी, कौन सी चीज़ है? अगर तुम्हें डिस्टरबेंस होता है किसी चीज़ से तो तुम बोल सकते हो, लेकिन जब तुम फालतू में घुस रहे हो, वो बोलते हैं ना किसी को छेड़ो मत, और जो तुमको छेड़े ना उसे छोड़ो मत। और वैसा हो गया था फिर सिचुएशन। सो अभी अंडर कंट्रोल है सब। हम लोग ने थोड़ा सा अभी वो ऑनर से भी बात किया, उन्हें भी समझाया कि भाई देखो, जब तक हम यहाँ हैं हमें ऐसी चीज़ें नहीं अच्छी लगती और हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़ सकते। सामने वाला कितना भी नीच हो जाए, कितना भी गिर जाए, हम उसके लेवल तक नहीं गिर तभी भी सकते। यहाँ पे गर्ल होना कितना गंदी बात बोल सकते हैं अपन यहाँ पे। नहीं गर्ल नहीं, गर्ल बॉय दोनों का वही हाल है। यहाँ पे सोसाइटी हो या कोई भी हो। तो नहीं मैंने बै- क्या सुना किसी के मुंह से कि हम्म। मतलब देखो वहाँ पे तो रहते ना, देखो तुम चेकआउट करो कि ऐसा कुछ होता है क्या रोज, हाँ। ऐसे मतलब इतना अविश्वास दिखाना। और हम्म। मतलब जो तो आपने उधर ही उस समय बोलना चाहिए था ना उनको, क्या तुम ऐसे क्यों कुछ भी बात गाली करो? बकरे, उनको उनका पीछे बैकग्राउंड नहीं देखना, पर जो गर्ल्स है उनके यहाँ पे कौन कितने टाइम पे कितना आ रहा है ये तुमको लिख के देने का कि ये टाइम पे सो लोग आते हैं। यही ना तो छोटी कितना बुद्धि tough है, रहता है यही तो girls के छोटी लिए बुद्धि सब है। चीजें। ये छोटी बुद्धि है। ये बोलते हैं ना हम, ये लोग जो कुंचित लोग होते हैं ना, इनको ऐसा फील होता है, इनको ईगो है हर चीज़ का कि हमारा सब कुछ है, पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस तुम्हारा दो शब्द जो है, मीठे बोल किसी के लिए और किसी के लिए अच्छी सोच, यही तुम्हारे कर्मों में गिनी जाती है। बाकी तुमने कितना बड़ा भी बंगला बना लिया और कितना भी अमीर हो गए ना, वो कर्मों में गिना ही नहीं जाता सबसे पहले, है ना। लोग अगर सोचते होंगे कि यार हमने तो बहुत बड़ा बंगला बना लिया, हमारे पास तो बहुत बैंक बैलेंस है, हमारे पास तो ये कार है, हमारे पास, तो वो कर्मों में गिना जाता है? नहीं गिना जाता। कर्म में ये गिना जाता है तुम कितनी बार किसी से बुरा बोले हो, तुम कितनी बार किसी को हर्ट किए हो, वो कर्मों में गिना जाता है। तो जब तुम वही नहीं कर सकते तो तुम्हारा ये करके क्या फ़ायदा है? सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? आप भी, आपको भी पता होगा ये सारी चीज़ें। तो वही फिर 2 दिन पूरा ही उसमें गया और बहुत ही मानसिक थोड़ा सा हो गया, बट फिर से हम लोगों ने अपने आप को संभाला। और फिर से भाई दूसरों की वजह से हम हमारा बुरे क्यों समय पे मेंटल। भी ऐसी चीज हम लोग ट्राई करते कि इतना गंदा हाँ। चीज चल रहा है, तभी हम लोग मेंटली ठीक रहने का ट्राई कर रहे हैं, पर उसमें भी अगर इतना वर्स्ट हो जाए तो कितना। और यही मेंटल स्टेटस, इसलिए हम अभी भगवान से, यूनिवर्स से यही बोलना चाहेंगे कि भैया ऐसा लाइफ दो जिसमें ऐसे गंदे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। सब ऐसे अच्छे प्रवृत्ति और अच्छे मानसिक, जिनके लिए इंसान इम्पोर्टेंट हो, ना कि चीज़ें इम्पोर्टेंट हो, ना कि दुनिया एक खजाना और ये और वो घर और सीढ़ी इम्पोर्टेंट हो। वही इंसानों को इम्पोर्टेंस देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारा तो यही मानना है, इंसानों को पहले प्राथमिकता दो, बाकी चीज़ों को तो तुम सेकेंड, तुम तो हमेशा ही देते ही हो। लोग उसी में माया मोह में पड़े हुए हैं ये फालतू में। तो वही है। सो अभी तो हो गया है सॉर्ट आउट, अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। सो यही बताना था, आपसे शेयर करना था, क्योंकि ये सब शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। लोग की मानसिकता तो पता नहीं चेंज होगी नहीं होगी क्या होगी, बट हम हमारे साथ हुआ तो फिर हमारा दिमाग थोड़ा सा उसी में था और थोड़ा परेशान रहे हम। उसके बाद फिर अभी वो बोलते हैं ना, अपन खुद से चार्ज करते हैं खुद अपन, कि दूसरों वजह से भाई हम हमारा दिमाग क्यों ख़राब करें, है ना। तो फिर अभी वो हो गया। तो चलिए आज का व्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं।
और प्लीज़ कमेंट करिए क्या है क्या नहीं, आपको क्या लगता है इस विषय में, आप भी ज़रूर बताइए। और फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।